नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं? आशा करते हैं अच्छे ही होंगे। आपका हमारे ब्लॉग में स्वागत है। तो आइए मैं आज आपको घुमाती हूँ अपने शहर की मार्केट। तो देख सकते हैं कि मैं यहाँ पे निकल चुकी हूँ और रात का टाइम हो रहा है, करीबन 7 साढ़े 7 बजे मैं घर से निकली हूँ। क्योंकि गर्मी का समय है तो मैंने सोचा कि आज शाम को ही चलूँगी। और वैसे भी घर में मैंने खाना बना ही लिया था, मतलब सब्ज़ी बनी हुई है, सिर्फ आना है तो रोटी बनाना है। तो मैं सोची कि चलो आज शाम को ही चलती हूँ, कल संडे भी है तो थोड़ा लेट से थोड़ा थक भी जाऊँगी, तो कल तो लेट से उठना ही उठना है। तो इस वजह से मैं चली आई हूँ। तो शाम के टाइम में देख सकते हैं कि मार्केट में इतना ट्रैफिक हो रहा है, इतना ट्रैफिक हो रहा है कि मतलब एक गाड़ी सकने का भी मतलब हिलने तक का नाम नहीं ले रहा, और उतना ही भीड़ है। तो बीच में पड़ जाता है शनि मंदिर, तो हम लोग शनि मंदिर में रुक गए, प्रणाम कर लिया। देख सकते हैं मेरे पति देव जी प्रणाम कर रहे हैं, हम लोग शनि भगवान को प्रणाम कर रहे हैं। अब प्रार्थना कर रहे हैं, शनि भगवान अपना कृपा बनाए रखिएगा। और यहाँ पे काफ़ी भीड़ थी, तो सानवी मेरी गोदी में है। और देख सकते हैं यहाँ प्रसाद बँट रहा है। शनिवार के दिन ही हम लोग गए थे और शनिवार के दिन खिचड़ी बँटता है, तो बहुत मुशक्क़तों के बाद हमने ये प्रसाद पाया। तो देख सकते हैं आखिरकार हमने ये प्रसाद ले ही लिया, मेरे पति देव ने ही लिया था, एक मेरे लिए एक अपने लिए। और हम लोग यहाँ प्रसाद का आनंद ले रहे हैं। तो बहुत ही टेस्टी बना हुआ था। कहते हैं भगवान का प्रसाद में बहुत ही स्वाद होता है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बना हुआ था खिचड़ी, बहुत ही अच्छा लग रहा था। और मेरी बेटी सानवी कभी खाती नहीं, लेकिन पर वहाँ खा रही थी, वहाँ उसे अच्छा लग रहा था खाने में। उसके बाद हम लोग चल दिए वहाँ से। उसके बाद हम लोग आ गए यहाँ सब्ज़ी मंडी में। तो देख सकते हैं सब्ज़ी का भाव इतना बढ़ रखा है, इतना कि मतलब 50 60 80 से कोई भी सब्ज़ी कम है ही नहीं। तो हम लोग सब्ज़ी लेने चले आए। तो देखिए यहाँ पे हम लोग सब्ज़ी इस ठेले पे महंगा दिख रहा था, तो हम लोग दूसरे ठेले पे गए। दूसरे ठेले पे मैंने बोला कि चलो यहाँ पे टमाटर भी महंगे दे रहे हैं, उधर 40 के दे रहे हैं, इधर इधर 30 के दे रहे थे, इधर 40 के दे रहे हैं। तो चलिए आगे चल के देखते हैं। तो हम लोग आगे थोड़ा सा बढ़ गए। यहाँ सिर्फ सब्ज़ी मंडी ही है, सब्ज़ी ले रहे हैं। तो मैंने यहाँ टमाटर पूछा इस आंटी से, तो इन्होंने कहा कि ये 30 रुपये है। तो मैंने यहाँ आधा केजी टमाटर ले लिया। और ये बोले कि परवल भी ले लो। मैंने परवल, टमाटर, धनिया पत्ती, मिर्ची ये सब लिया। उसके बाद पन्नी में लेके, उसके बाद देखिए आंटी यहाँ दे रही है। हम तो बोल रहे थे कि अरे कोई 2 आदमी कितना सब्ज़ी खाएंगे, तो कम ही दीजिए। फिर भी उन्होंने 1 किलो आधा किलो ऐसे ही कुछ दिया था, दे दिया था। और फिर हम लोग ये लेके चल दिए। तो मैंने कहा कि धनिया पत्ती भी दे दीजिए 5 का, पर उन्होंने कहा 10 का लीजिए, 10 का होगा, 5 का नहीं मिलेगा अब। तो इतना महंगाई में क्या कर सकते हैं, लेना ही पड़ा, 10 का ले लिए। और आप लोग जान सकते हैं कि हमारे घर में फ्रिज नहीं है, तो हम ज़्यादा सब्ज़ी लेते नहीं हैं। उसके बाद इसके पापा कुछ चले गए थे सामान लेने के लिए। तो यहाँ पे मैं और सानवी आइसक्रीम के लिए रो रही थी, तो सानवी का आइसक्रीम दिलाई थी। सानवी पूरा आइसक्रीम कपड़े पे गिरा रही थी, तो मैं उसका आइसक्रीम खा खा के सेव कर रही थी कि उसका कपड़ा गंदा ना हो। उसके बाद देख सकते हैं मैं ये सानवी जो है यहाँ पे माजा पी रही है, ठंडा पी रही है। इसे आइसक्रीम माजा बहुत ही ज़्यादा ही पसंद है। और मैं यहाँ कुछ पूजा का सामान ले रही थी, तो ये मतलब पीछे से शूट कर रहे थे। उसके बाद मुझे जाना था मेडिकल, जो कि रोड के उस पार था। तो गाड़ी इतनी चल रही थी कि वहाँ से पार होना मुश्किल लग रहा था। तब देख सकते रोड के उस पार है मेडिकल और मुझे जाना है। तो अब मैं यहाँ पे बहुत कोशिश करने के बाद धीरे 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 करके पार कर रही हूँ। फिर भी गाड़ी अगर जब तक मतलब जाएगा नहीं तब तक कैसे निकलेंगे। फिर धीरे धीरे हम लोगों ने कोशिश करते करते उस पार चली आई। अब मैं वहाँ पे जाऊँगी मेडिकल, क्योंकि मुझे लेना था ससुर जी के लिए कुछ दवाइयाँ। ससुर जी है नहीं यहाँ पर, आने वाले हैं 1-2 दिन में, तो मुझे लेना था। तो मैंने यहाँ पे ले लिया दवाई मैं उनके लिए। तो कुछ दवाइयाँ मिली, कुछ नहीं भी मिली। उसके बाद हम लोग वहाँ से दवाई लेके चल दिए। यहाँ पे 2-4 लड़के थे, मतलब बात को उतना केयर नहीं कर रहे थे, लेकिन फिर भी बोला हमने 2-4 बार, तो फिर दिया। अब फिर शानवी को खाना था रसगुल्ला, क्योंकि उसे वाइट वाला रसगुल्ला बहुत ही पसंद है। तब देख सकते हैं उसने कहा मुझे वाइट वाला रसगुल्ला खाना है। तो फिर यहाँ पे आ गए इसे रसगुल्ला खिलाने के लिए। तो उसके बाद देखिए ये बैठ के आराम से खाएगी, ऐसे ही खाती है, घर में नहीं खाती, ये यहीं पे दुकान पे ही बैठ के खाती है। तो मैं भी यहाँ पे आराम कर रही थी, क्योंकि चलते चलते थक गई थी, क्योंकि गाड़ी से तो गए नहीं थे, पैदल जा रहे थे। यहाँ बगल में ही देखिए कितना बड़ा होटल है, भागवत नगर बेनिक्यूट्स होटल मैरिज हॉल जो भी है। आगे मार्केट है, दुकान है, मेडिकल है। और मैं यहाँ पे बैठी हुई थी टूल पे, क्योंकि काफ़ी थक चुकी थी। और मेरे पतिदेव जी यहाँ पे खड़े हैं। उसके बाद मैं सानवी का वीडियो बना रही थी, शूट कर रही थी। सानवी रसगुल्ला खा रही थी मज़े से। सानवी का खाया हुआ हो गया था,
अब वो हाथ धोने के लिए चल पड़ी थी। तो वहाँ पे देखिए इसे सब पता है क्योंकि इसी दुकान पे ये हमेशा खाती है, तो इसे बहुत ही मज़ा आ रहा था इस पाइप से हाथ धोने में। तो मतलब कि ये खेलने लगी थी वहाँ पे। तो फिर मैंने इसे ज़बरदस्ती छुड़ाया। अब फिर मैंने इसे बोला लो हाथ धो, पानी पीना है लो पानी पी लो, उसके बाद चलो। तो देख सकते हैं मैंने इसे ज़बरदस्ती यहाँ से उठाया। उसके बाद फिर शामी अपने पापा के गोद में से देखिए कैसे कर रही है ये। तो मतलब इसे बहुत ही मज़ा आता है, लेकिन नहाइए तो बहुत ही इसे दिक्कत होती है। अब सानवी खा के निकल चुकी है, तो अब हम लोग भी अपने अपने घर के लिए चल देते हैं क्योंकि बहुत ही काफ़ी थक चुके थे। फिर मैं रास्ते में मैंने इनको बोला कि मुझे पानी पूरी खाना है, तो फिर ये मुझे ले गए पानी पूरी ठेले के पास क्योंकि रास्ते में ही पड़ता है। तो वहाँ पे गई मैं और पानी पूरी खाई। तो आप देख सकते हैं वहाँ पे भी काफ़ी भीड़ थी, थोड़ी देर रुकना पड़ा तब जाके पानी पूरी खाई। फाइनली दोस्तों हम लोग मार्केट से घूम के आ गए हैं और देख सकते हैं सानवी कैसे शोर मचाई है पेप्सी पीने के लिए। तो उसे गिलास चाहिए, गिलास में पेप्सी पियोगी, लो पियो। तो देखिए ये कैसे नाच रही है, हमको पेप्सी चाहिए पेप्सी चाहिए। पेप्सी कहाँ है, लो किधर है, इधर पेप्सी पेप्सी चाहिए। तो जिसको जिसको पीना है आप लोग भी आ जाइए और आप मेरे चैनल में बने रहिए। आज के लिए इतना ही, और मेरे चैनल पे जो भी नए हैं मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और ज़्यादा शेयर कर दीजिए। अपना सपोर्ट बनाए रखिए। बाय बाय।